हेलो अमेजोन सेलर्स, अगर आप अमेजोन पीपीसी रन करते हो तो शायद आपने ये सिचुएशन ऑलरेडी फेस करी होगी कि कैंपेन आपने ओपन किया, इंप्रेशन आपको लो दिखी, क्लिक्स भी ज्यादा नहीं थे, स्पेंड भी बहुत यूज नहीं थी और फिर एकोस देखते हो 60%, 80%, कभी कभी 120% और उस मोमेंट पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। भाई इंप्रेशन तो आए ही नहीं, फिर एकोस इतना हाई कैसे हो गया? और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है कि जहां पर मोस्ट सेलर्स गलत ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। वो बिड्स को कट कर देते हैं, कीवर्ड को पोज कर देते हैं या तो फिर पूरे कैंपेन को बंद कर देते हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम कभी सोल्व ही नहीं होती। तो आज के वीडियो में हम डीपली समझेंगे कि लो इंप्रेशंस बट हाई एकोस का रियल मतलब क्या होता है, ये इश्यू एक्चुअली अमेज़न पीपीसी के अंदर क्यों क्रिएट होता है और कैसे आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि प्रॉब्लम ट्रैफिक की नहीं है, कीवर्ड की है या प्रोडक्ट की है। बिकॉज अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आप रैंडम ऑप्टिमाइजेशन करना परमानेंटली बंद कर दोगे। देखो, सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, हाई इंप्रेशन होना और हाई एकोस होना डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और लो इंप्रेशन होना भी ऑटोमेटिकली गुड साइन नहीं है। अमेज़न पीपीसी में एकोस एक रेशियो है, सिंपल लैंग्वेज में आपका कितना स्पेंड हुआ वर्सेस कितनी सेल्स आई, बस सिंपल रेशियो है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लो डेटा एनवायरनमेंट में ये रेशियो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। एग्जांपल से समझो कि मान लो आपके कैंपेन को सिर्फ 500 इंप्रेशन मिले, उसमें से 8 क्लिक्स आए और हर क्लिक्स 20 रुपीज का, मतलब 160 रुपीज आपका स्पेंड हो गया। अब अगर सिर्फ 300 रुपीज की सेल्स आई तो एकोस ऑलरेडी 53% हो गया। अब सेलर शॉक हो जाता है, इंप्रेशंस तो आए ही नहीं, फिर भी एकोस आए। बट रियली में इश्यू इंप्रेशन का नहीं होता है, इश्यू है इनसफिशिएंट कन्वर्जन वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और यही फर्स्ट माइंडसेट शिफ्ट है जो एडवांस पीपीसी मैनेजर्स समझते हैं। लो इंप्रेशंस का मतलब ये नहीं कि कैंपेन सेफ है, अगर क्लिक्स इफिशिएंट है तो इवन टाइनी ट्रैफिक भी अकाउंट को ब्लीड कर सकता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो, स्मॉल डेटा प्रॉब्लम। अमेज़न पीपीसी में स्मॉल सैंपल साइज बहुत डेंजरस होता है क्योंकि लो ट्रैफिक कैंपेन्स में रैंडमनेस ज्यादा होती है। एक ही एक्स्ट्रा क्लिक, एक मिस्ड कन्वर्जन और एक एक्सीडेंटल स्पेंड और पूरा एकोस डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसीलिए एक्सपीरियंस एडवर्टाइजर्स सिर्फ एकोस देख के डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, वो कंटेक्स्ट को देखते हैं, क्लिक्स कितने हैं, कन्वर्जन रेट क्या है, सीपीसी क्या है, प्लेसमेंट कहाँ था, कीवर्ड इंटेंट सही है या नहीं। सपोज एक कीवर्ड को सिर्फ 6 क्लिक्स आए तो 0 सेल्स, न्यू सेलर्स इमीडिएटली उसको पोज कर देंगे। बट एडवांस एडवर्टाइजर्स सोचेगा क्या स्ट्रेटेजिकली इनफ डेटा है, बिकॉज मे बी प्रोडक्ट का एवरेज कन्वर्जन साइकिल 15 क्लिक्स का हो, मे बी कैटेगरी यहाँ पर एक्सपेंसिव हो, मे बी कस्टमर कन्वर्जन मोड में हो, तो हर लो इंप्रेशन हाई एकोस कैंपेन एक्चुअली बेड कैंपेन बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी कभी वो इनमेच्योर कैंपेन होते हैं। डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा कंसेप्ट, सीपीसी वर्सेस कन्वर्जन मिसमैच। ये एक हिडन किलर है। बहुत बार इंप्रेशंस लो होते हैं क्योंकि अमेज़न सिर्फ सिलेक्टिव ऑप्शंस में आपको एंटर कर रहा होता है, बट जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रीमियम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, कंपटीशन वेरी एग्रेसिव है, सीपीसी है 35 रुपीज टू 50 रुपीज चल रहा है। अब
लो इंप्रेशन के बावजूद भी अगर 5 to 6 क्लिक्स आ गए आपके पास, स्टैंड क्विकली बिल्ड हो जाएगा। लेकिन कन्वर्जन नहीं आई तो एक्स आपका एक्सप्लोर कर जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम इंप्रेशन नहीं है, प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स है जो सीपीसी वाले हाई है। आप एक्सपेंसिव ट्रैफिक बाय कर रहे हो विदाउट स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन सपोर्ट, और ऑनेस्टली ये इश्यू स्पेशली न्यू लिसनिंग में बहुत कॉमन होती है। सेलर एड्स को एग्रेसिवली पुश करते हैं बट लिसनिंग रेडी नहीं होती है, इमेजेस वीक होती है, रिव्यूज लो होते हैं, प्राइसिंग मिसमैच होती है, ए प्लस कंटेंट पुअर होते हैं, ट्रस्ट सिग्नल्स वीक होती है, और फिर ब्लेम पीपीसी को मिलता है। लेकिन पीपीसी का काम तो सिर्फ ट्रैफिक लेके आना होता है, कन्वर्जन तो लिस्टिंग करती है। तो ये लाइन याद रख, ट्रैफिक फेलियर और कन्वर्जन फेलियर दोनों सेम चीज नहीं है। अगर इंप्रेशंस लो है, क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन वीक है, तो मे बी अमेज़न एक्चुअली आपको रिलेवेंट ट्रैफिक दे रहा है, बस प्रोडक्ट कन्विंस नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से मेनी टाइम्स सेलर्स रॉन्ग लेयर पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम प्रोडक्ट पेज पे होती है, ऑप्टिमाइजेशन एड्स में चल रही है। अब नेक्स्ट हिडन रीजन, कीवर्ड इंटेंट मिसमैच। ये एक एडवांस कंसेप्ट है। सपोज आप प्रोटीन शेकर्स सेल कर रहे हैं और आप ब्रॉड कीवर्ड टारगेट करते हैं, जिम बॉटल। अब इंप्रेशंस शायद लो आए बिकॉज कंपटीशन ह्यूज है, बट जो क्लिक्स आ रहे हैं उसमें इंटेंट मिक्स्ड है। कोई स्टील बोतल ढूंढ रहा है, कोई साइकिलिंग बोतल ढूंढ रहा है, कोई किड्स बोतल ढूंढ रहा है। आपका एड क्लिक तो हो रहा है बट कस्टमर का एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, एंड रिजल्ट क्लिक्स आएंगे, स्पेंड होगा, कन्वर्जन वीक होगी एंड एकोस हाई होगा, और सेलर सोचेंगे यहाँ पे कि ट्रैफिक ही खराब है, बट रियलिटी में टारगेटिंग इंटेंट वीक है। इसलिए एडवांस पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ डील्स का गेम नहीं है, इट्स ऑडियंस फिल्टरिंग। आपको रॉन्ग शॉपर्स को रिमूव करना पड़ता है। नेगेटिव कीवर्ड्स यूज करो, सर्च टर्म आइसोलेशन करो, मैच टाइप कंट्रोल यूज करो, इंस्टेंट इंटेंट सेगमेंटेशन करो। ये सब इसीलिए एग्जिस्ट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क मैं आपको देता हूँ। जब भी आपको लो इंप्रेशंस बट हाई इकोस दिखे, पैनिक मत करो, बिल्कुल भी पैनिक मत करो। ये 4 लेयर डायग्नोसिस करो। सबसे पहले चेक करो सीपीसी चेक, देखो क्लिक्स एक्सपेंसिव तो नहीं है। अगर सीपीसी यूजुअली हाई है तो ऑप्शन इश्यू हो सकता है। लेयर नंबर 2, कन्वर्जन चेक, लिसनिंग कन्वर्ट कर रही है या नहीं। अगर सीटीआर ओके है बट सीबीआर वीक है तो प्रॉब्लम लिसनिंग में हो सकती है। लेयर नंबर 3, इंटेंट चेक, सर्च टर्म एक्चुअली रिलेवेंट है या ब्रॉड मिसमैच क्रिएट कर रहा है। एंड फाइनल लेयर नंबर 4, डेटा साइज चेक, क्या इनफ क्लिक्स आ भी रहे हैं डिसीजन लेने के लिए या आप सिर्फ इमोशनल रिएक्शन दे रहे हो। ये फ्रेमवर्क आपको इंपल्सिव ऑप्टिमाइजेशन से बचाता है, और ऑनेस्टली अमेज़न पीपीसी का बिगेस्ट प्रॉब्लम एड नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन है। सेम नंबर्स देखकर बिगिनर्स पैनिक करता है, एडवांस एडवर्टाइजर पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, एंड दैट इज द यही वो डिफरेंस है जो प्रॉफिटेबल स्केलिंग क्रिएट करता है। वो एक और डेंजरस मिस्टेक सेलर्स करते हैं, वो लो इंप्रेशंस देख के बीड्स और इंक्रीज कर देते हैं एग्रेसिव। ट्रैफिक कम आ रहा है, बीड को बढ़ा, एंड रिजल्ट और एक्सपेंसिव क्लिक्स और हायर एकोस और फास्टर ब्लीड विदाउट फिक्सिंग द कन्वर्जन। मतलब फ्यूल और डाल दिया लीकिंग इंजन। स्केल तभी करना चाहिए जब इकोनॉमिक्स स्टेबल है। सिर्फ इंप्रेशंस कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको और एग्रेसिव स्पेंड करना। कभी कभी अमेज़न ऑलरेडी सिग्नल दे रहा होता है कि लिसनिंग कॉम्पिटिटिव बिल्कुल भी नहीं है, और सिस्टम नेचुरली रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। इसीलिए हर मैट्रिक को आइसोलेटेड मत देखो। अमेज़न पीपीसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम है,
इम्प्रेशन हो गया, CTR हो गया, CPC हो गया, CVR हो गया, ECOS हो गया, सब एक चेन में चलते हैं और एक भी वीक लिंक पूरा इक्वेशन डिस्टॉर्ट कर देता है। एंड फाइनल लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, लो इम्प्रेशंस बट हाई ECOS यूजुअली सिम्टम होता है, रूट कॉज बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल इश्यू मोस्टली इनमें से एक होता है, पुअर कन्वर्जन, या तो फिर रॉन्ग टारगेटिंग, या तो फिर एक्सपेंसिव ट्रैफिक, या तो फिर वीक लिसनिंग, या तो फिर इनसफिशिएंट डेटा और बैड प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आप सिर्फ ECOS देखकर ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो आप सिम्टम्स को ट्रीट करो, लेकिन प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजर्स डायग्नोसिस करते हैं बिफोर एक्शन, और यही मैच्योर Amazon एडवर्टाइजिंग। डेटा देखना तो इजी है, Amazon PPC डैशबोर्ड के ऊपर जाके, डेटा समझना डिफिकल्ट है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट करके बताओ कि आपने ये इश्यू कभी फेस किया था, एंड इफ यू वांट द SOP फॉर दिस देन कमेंट विद द SOP 260526, and also if you still not subscribe the channel then subscribe and press the bell icon। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी डूइंग।